आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हमने जो प्यार की भाग कर आने की कहानियाँ सुनी थी वो सचिन और सीमा की, और जो यहाँ से अंजू पाकिस्तान पहुँच गई नसरुल्ला के प्यार में। तो ये दोनों जो प्रेम कहानियाँ हैं, लव स्टोरी हैं, बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में ही एक घटना निकल कर सामने आई है, एक कहानी प्यार की ऐसी सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी, अफसोस भी होगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अफसोस करें, टेंशन लें या फिर क्या करें। क्योंकि एक लड़की, एक शादीशुदा महिला जो अपने पति को छोड़कर 900 किलोमीटर दूर का सफ़र करती है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंचती है, उसके साथ जीवन भर साथ रहने के लिए पहुंचती है। बहुत सारे सपने देखकर निकलती है कि उसका प्रेमी करोड़पति होगा, उसके बड़े बड़े होटल्स होंगे, बहुत पैसे वाला है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो एक उसको गाँव की झोंपड़ी में लेकर पहुँचता है और फिर उसको पता चलता है कि जिसके पास वो जिसको करोड़पति समझ कर आई है वो एक गरीब है, जिसके पास 200-300 रुपये रोज़ाना बड़ी मुश्किल से कमाता है। फिर वापस वो अपने पति के पास कैसे लौट कर आई, प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई, उसको पता क्यों नहीं चला कि उसका प्रेमी करोड़पति नहीं बल्कि बेहद ज़्यादा गरीब है। ये जो प्रेम कहानी है सुनना बड़े ही मज़ेदार है। तो चलते हैं और शुरू से आखिर तक पूरी कहानी जानते हैं। आज की कहानी है वो रोवाबेन पटेल की है, जिसकी उम्र 30 साल थी, जो गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली थी, जो अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल वहीं एक मोबाइल की दुकान चलाता था, सिम वगैरह फ़ोन की रिपेयरिंग ये करता था। दोनों की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। छोटी मोटी लड़ाई होती हैं जो हर फैमिली में होती हैं, हर परिवार में होती हैं, वही रोवेना पटेल और राहुल के बीच होती थी। लेकिन पति के दुख शॉप पर जाने के बाद जब पति अपनी दुकान पर चला जाता तो रोवेना पटेल घर पर अकेली रहती। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती, जितने भी ऐप वगैरह हैं जिस पर डांसिंग वीडियो डाली जाती हैं वो डांसिंग वीडियो डालती। दिन भर अलग अलग कपड़े पहनकर वीडियो शूट करती, उनको स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करती। लोग लाइक करते, कमेंट करते, काफ़ी लोगों से बातचीत भी होती। लेकिन इसी बीच एक दिन वो जब अपनी स्टोरी को स्नैपचैट पर डालती है तो दूसरी तरफ से एक कमेंट आता है कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और वो इस चीज़ का जवाब देती है। रोवेना पटेल जब जवाब देती है कि थैंक यू सो मच, वहीं से बातों का सिलसिला चालू होता है। दूसरा शख्स रोवेना पटेल से पूछता है आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, कौन हो। रोवेना पटेल अपने बारे में बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, घर पर रहती हूँ। यहाँ से बातों का सिलसिला चालू होता है और जो शख्स बातचीत जिससे हो रही थी जब वो उसके बारे में पता करती है तो वो शख्स बताता है मेरा नाम अमन खान है, मैं तो अब एक बिजनेसमैन पिता का बेटा हूँ, पूरे दिन घर रहता हूँ, बहुत सारे नौकर मेरे घर पर लगे हुए हैं, पूरे दिन आराम करता हूँ। अब जाहिर सी बात है जो इंसान पूरे दिन आराम करेगा, घर पर रहेगा। तो रोवेना पटेल उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और जो करोड़पति इंसान उससे बातचीत करते हुए उसे और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो उससे पूरे दिन स्नैपचैट पर वीडियो कॉल करती, फ़ोन पर बातचीत करती। अब वो देखती कि जो उसका प्रेमी है वो एक होटल में टहल रहा है, वहाँ पर टहलते हुए वो वीडियो कॉल दिखा रहा है कि ये मेरा होटल है, मैं यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीता हूँ, ये जो स्टाफ वगैरह नौकर वगैरह घूम रहे हैं ये सब मेरे कर्मचारी हैं। बातचीत लगभग 7-8 महीने होती है। अब जो भी रोवेना पटेल के साथ लड़ाई झगड़ा होता वो अपने प्रेमी अमन खान को बताती। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, प्यार भी इतना ज़्यादा कि अब वो रोवेना पटेल अमन खान से पूरे दिन वीडियो कॉलिंग पर लगी रहती और अमन भी उससे बातचीत करता। और जाहिर सी बात है एक पैसे वाला लड़का जो पूरे दिन कोई काम ना करता हो, पूरे दिन बातचीत करता हो, अगर कोई गरीब होगा तो जाहिर सी बात है वो काम पर जाएगा, फ़ोन काटेगा, लेकिन वो पूरे दिन वीडियो कॉल करता रहता। अब ये सब कुछ प्यार इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि दूसरी तरफ रोवेना पटेल बताती है कि मेरे घर पर आज खाने को नहीं था, आज मेरे पति की दुकानदारी इतनी कम हुई, जो मेरी पति की दुकान है वो भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और उसको फिक्र होती है। और वो अपने प्रेमी अमन से बोलती है कि ठीक है तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे। अमन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूँगा, तुम आ जाओ। रोवेना पटेल फिर यहाँ से लगभग आज से 2.5 महीने पहले वो यहाँ से निकलती है। वो ना ही अपने बैग लेकर जाती है, ना कपड़े लेकर जाती है, बल्कि सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहनती है। थोड़े बहुत जो पैसे थे वो लेकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसका पति बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था, उसकी दुकान दिन ब दिन डाउन हो रही थी। तो वो सपने लेकर निकलती है कि जो कपड़े हैं उनको कपड़ों को मैं क्या करूँगी ले जाकर, मेरा प्रेमी इतना पैसे वाला है, वो मुझे कपड़े दिलाएगा, जूते दिलाएगा, सारी चीज़ें दिलाएगा।
एक ड्रेस पहनकर वो वहाँ से ट्रेन का सफ़र करती है। 900 किलोमीटर दूर का सफ़र करने के बाद वो राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी के देवरोड़ा गांव पहुंचती है। वहाँ पर उससे अमन खान से उसकी मुलाकात होती है। अमन खान नए कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था। वो उससे मिलता है, वो उससे बोलता है कि फ़िलहाल मैं अब तुम्हें अपने घर नहीं रखूँगा, वरना मेरी फैमिली वाले परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे। और वो वहीं के जो देवरोड़न गांव था वहाँ पर लेकर पहुँचता है। एक टूटा फूटा सा घर था, उस घर में लेकर जाता है। कोई वहाँ पर था नहीं। अमन खान थोड़ा बहुत खाने पीने को लाता। अब 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं। दूसरी तरफ जो राहुल था, जिस दिन ये रोबामैन भागी थी अपने घर से, अपने प्रेमी के पास आई थी, तो दूसरी तरफ उसका पति राहुल पुलिस के पास जाता है, रोता हुआ, परेशान कि वो मेरी उसकी पत्नी कहाँ गायब हो गई। एक थोड़ा बहुत पैसे कमाने वाला पति जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, वही उसकी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी जीने का मकसद थी। लेकिन पत्नी के गायब होते ही वो थाने पहुंचता है। पुलिस रोबामैन की कॉल डिटेल्स चेक करती है। पुलिस के पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता कि वो पता कर सके, व्हाट्सएप पता कर सकती है। तो ये पता करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि रोबामैन तो फ़ोन पर किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। पुलिस भी करती तो क्या करती, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा देखती है, चेक करती है, तो रोबामैन जाते हुए दिखती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ गई। अब 1 हफ्ता जब गुजरता है तो राहुल ने तो दुकान पर जाना बंद कर दिया था। वो अपने पत्नी के गम में डूबा हुआ था। उसको नहीं पता थी कि उसकी पत्नी मर गई, जिंदा है। और भला उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। उसके फैमिली वाले, उसके ससुराल वाले, मायके वाले सब ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन रोबामैन का नहीं पता था। किसी को नहीं पता था कि वो अपने प्रेमी के साथ 900 किलोमीटर दूर ऐश कर रही है। 1 हफ्ते तक वो उसके साथ मस्ती करती है, मजाक करती है, घूमती है, फिरती है। लेकिन जैसे ही 7-8 दिन गुजरते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है वो यहाँ पर गरीबी में उसको रखा हुआ है और वो अपने पैसे वाले घर कभी लेकर नहीं जाएगा। अब रोबामैन बोलती है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ, ये सब करना चाहती हूँ। जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो अमन खान उसको सच्चाई बताता है कि मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, मैं एक बेरोज़गार हूँ। अभी मेरा रोज़गार छिन चुका है और जिस होटल में तुम मुझे देखती थी, मैं वहाँ पर रोटियाँ लगाने का काम करता हूँ, मैं वहाँ पर तंदूर पे काम करता हूँ। इसलिए वो 5 स्टार होटल है, वहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पर दिन भर रोटी लगाता हूँ। और दिन में ज़्यादा कस्टमर तो आते नहीं हैं, तो इसीलिए दिन भर फ्री रहता हूँ। ज़्यादातर जो कस्टमर आते हैं वो 7, 8, 9 बजे के टाइम पर आना चालू होते हैं। और रात को जब कस्टमर आते थे तो मैं अपने काम पर बिज़ी हो जाता था, और रात के टाइम तुम्हारे पति भी आ जाते थे, इसलिए हम लोगों की बातचीत नहीं होती थी। थोड़ी बहुत अगर तुम बातचीत करते थे तो वो SMS पर या फिर कॉल पर, वो मैं रोटी लगाते हुए तुमसे बात कर लेता था। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। झूठ बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी रोबामैन सोचती है चलो कोई बात नहीं है यार, गरीब था लेकिन है तो अपना ही, प्यार तो करता ही है, कम से कम इसके साथ रहूँगी। ये सोचने के बाद जब 2 महीने गुजरते हैं तो अब फिर और बदलाव होते हैं। गरीब के साथ रहना, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर आना, भरी थाली पर लात मार कर आना, और फिर अब यहाँ पर रहना एक गरीब प्रेमी के साथ। लेकिन गरीब प्रेमी फिर उसके साथ मारपीट भी शुरू कर देता है। अब वो इतनी ज़्यादा तंग आ जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस यहाँ से भाग सके। एक तरीके की वो कैदी थी, इतने अंदर जाकर गांव में उसको रखा गया था कि उसको ना ही यहाँ पर बैलगाड़ी दिखती, ना ही यहाँ पर घोड़ा गाड़ी दिखती जिससे वो यहाँ से भाग सके। तो वहाँ वो एक किसी का फ़ोन लेती है। फ़ोन उसके पास था नहीं क्योंकि उसके प्रेमी ने छीन लिया था। उसके प्रेमी ने बोला था कि तुम अपने पति को फ़ोन कर दोगे, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, मेरे ऊपर केस लग जाएगा, मैं पकड़ जाऊँगा। तो इसलिए रोबामैन वहीं गाँव के एक शख्स का फ़ोन लेती है, अपने डायरेक्ट पति राहुल के पास फ़ोन करती है। राहुल घर में 2.5 महीने से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बेरोज़गार हो चुका था, उसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी पत्नी के जाने का गम था। उसको लगा था उसकी पत्नी ख़त्म हो गई होगी। अचानक से जैसे ही 2.5 महीने के बाद राहुल के पास कॉल आती है और जो रोबाबेन पटेल बताती है कि मैं अपने प्रेमी के पास आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, इसने मुझे अपने झांसे में लिया था, अब मुझे बचा लो। फ़ौरन राहुल पुलिस के पास पहुँचता है, पुलिस तैयारी करती है और ये भी बात होती है कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेके आने का जाने का किराया कौन देगा। अब जो राहुल था उस पर तो पैसे थे नहीं, फिर वो हिंदू संगठनों के पास पहुंचता है, संगठन मदद करते हैं, 4,000 रुपये उसको मिलते हैं। वो वहीं की पुलिस के साथ जीप में बैठकर सीधा वहीं पहुंचता है रोबाबेन पटेल के गांव देवरोडन, और वहां से दोनों को पुलिस, जो अमन था उसको और रोबाबेन को जीप में बैठाती है, लाया जाता है।
अब अमन से पूछताछ की जाती है। अमन तो बोलता है कि मैं प्यार करता था लेकिन मैं गरीब था, मैंने तो शादी भी की, लेकिन क्या किया जाए, अब वो गरीब, उसको पुलिस क्या करे, जेल भेजे, क्या ना करे। दूसरी तरफ राहुल अपनी पत्नी से गले मिलता है। रोवाबेन पटेल रो रही थी, वो बोलती है मुझसे गलती हुई है, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। मैं प्यार में नहीं गई थी बल्कि मैं पैसों की लालच में गई थी, मैं एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने गई थी, मैं गरीबी से तंग आ चुकी थी। लेकिन जब उसको पता चलता है रोवाबेन पटेल को, क्या उसके पति की जो दुकान थी वो उसके जाने की वजह से बर्बाद हो गई, उसके पति ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसका पति पागल सा हो गया था, तो अब दूसरा झटका और पड़ा उसको। लेकिन रोवाबेन पटेल अपने पति के साथ चली जाती है, वो दोनों अपनी ज़िंदगी को एक नए स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। पुलिस ने अमन को भी छोड़ दिया क्योंकि अमन की भी कोई ख़ास गलती नहीं थी, उसने बातचीत की, उसने बुला लिया, अब ये सब मामला हुआ। लेकिन इस घटना को अब पता चला है, अब खुलासा हुआ है, तो लोग इसमें अफसोस भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे। लेकिन जो रोवाबेन पटेल के साथ हुआ, क्या वो सही हुआ? वो पहले भागी, एक गरीबी से निकलकर अमीरी की सोच कर पहुंची थी, लेकिन उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया गया कि जहां पर उसको मोटरसाइकिल देखने तक को नहीं मिलती थी। तो रोवाबेन पटेल के साथ बिल्कुल सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उसको अफसोस बहुत होगा कि एक तरफ नसरुल्लाह और सीमा की प्रेम कहानी बिल्कुल सही चल रही है, दोनों छाए हुए चल रहे हैं, अब वो भी छाएगी, उसको भी लोग बताएंगे, कहानी सुनाएंगे, लेकिन तरीका अलग हुआ। तो इसीलिए भागने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, बस अंदाजे से ना भागें। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लोग दूसरी फ़ोटोज़ दिखाकर बातचीत करते रहते हैं। जैसे अमन होटल्स वगैरह की दिखाता था, पैसे वाला बनता था, वो गरीब निकला। तो लड़कियां ख़ास कर पहले लड़की के बारे में पता कर लें, उसके फैमिली, परिवार को, माता पिता को वीडियो कॉल पर देख लें कि वो सही भी है, खाना वाना खिला लेगा या नहीं खिला लेगा, कि पहुंचने के बाद पता चले कि वो गरीब निकला। आप इस कहानी पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा स्टूडियो कैसा है, आज ये गुलाब के फूल मंगाए थे, क्योंकि जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों को खाने में बड़ा मज़ा आता है, इन पत्तियों को खाओ तो इनमें टेस्ट आता है। तो बताइएगा। फ़िलहाल में हमारे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाते हैं, पूछते हैं भाई कौन है ये फ़ोन पर हमारे। हेलो, तो ये देखिए अभी फ़ोन जो आया है, ये रोवाबेन पटेल का ही फ़ोन आया है जो भागी थी, ये उनका फ़ोन है। हेलो जी, रोवाबेन पटेल बोल रही हैं आप? ये आपकी स्टोरी सुना रहे थे हम, आप जो भागी रोवाबेन पटेल का, आपको दिखाएं हम कैमरे पर लोगों को। तो रोवाबेन पटेल का फ़ोन आया है, और क्या कहना चाहेंगे आप, आपको दुख है? बताइए। नहीं, आप अपने प्रेमी के साथ भागी थी, दुख है आपको? वो गरीब निकला? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो अमन को आपने क्यों छोड़ दिया? अपने पति को फ़ोन क्यों किया फिर आपने? धोखे के बदले में धोखा। अच्छा अच्छा, तो ये सब हुआ है। अगर आपको कैमरे पे दिखाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखा दें? मना कर रही हैं, ये शर्मा रही हैं, लेकिन जो गलती इनके साथ हुई आप लोग मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और रोवाबेन पटेल इस टाइम पर बहुत अपने पति के साथ खुश हैं आप? अब उनकी दुकान सही चल रही है? बहुत बहुत बिल्कुल बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी स्टोरी आज सुनाई है हमने। ठीक है, आप लोग अगर रोवाबेन पटेल को देखना चाहें तो उनका फ़ोटो हम ये लगा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं।